आज हम बिहार के ऐसे 4 मुसलमान नेताओं की बात करेंगे जिससे लालू यादव और नीतीश कुमार ये पूछा करते थे कि मुसलमानों को कैसे अपनी तरफ कर लिया जाए। जिन मुसलमानों की वजह से लालू यादव आज एमवाई समीकरण बनाकर बैठे हुए हैं, आज उसी चारों मुसलमानों की हम बात करेंगे। एक मुसलमान तो ऐसा है जो भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ा रहा है, एक मुसलमान नेता ऐसा जो अकेले ही भारतीय जनता पार्टी में रह के ये दिखा रहा है कि मुसलमान जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। 3 मुसलमान जो कि शुरू से राजद के साथ रहे, उसी चारों मुसलमानों की हम बात करेंगे कि आखिर वो 4 मुसलमान हैं कौन और अभी क्या कर रहे हैं। लेकिन उसके पहले नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है। आप जनता जंक्शन पर मुझे देख रहे हैं, कैमरे के पीछे विशाल खड़े हैं। 4 मुसलमानों की जिक्र होगी तो पहले नंबर पर जिसका नाम आएगा उसका नाम है मोहम्मद तस्लीमुद्दीन अहमद। मोहम्मद तस्लीमुद्दीन अहमद जो है वो राजद के बहुत बड़े नेता, लालू यादव के इतने करीबी नेता जितना कि कोई नहीं हुआ। और वो पहली बार 1969 में विधायक बनते हैं जोकीहाट से, और उसके बाद लगभग 2 बार वहां से विधायक रहते हैं। और फिर 1989 में जनता दल, जो कि लालू प्रसाद यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल है, उसका पहले नाम जनता दल हुआ करता था, और उसी से वो पहली बार पूर्णिया से सांसद बनते हैं और लगातार पूर्णिया से सांसद रहते हैं। फिर वो शिफ्ट होते हैं अररिया में, लेकिन 2010 में लालू यादव से उनका विवाद हो जाता है। लालू यादव और उनका मेल नहीं बैठ पाता है, तब वो लालू यादव का साथ छोड़ देते हैं, ये कहते हुए कि अगर हम आपका साथ छोड़ देंगे तो मुसलमान आपका साथ छोड़ देंगे। तस्लीमुद्दीन अहमद जेडीयू में चले जाते हैं, नीतीश कुमार के करीबी बन जाते हैं, लेकिन फिर उनका नीतीश कुमार से उतना मेल नहीं बैठ पाता है, नीतीश कुमार से बातचीत उस तरीके से नहीं होती है, और वो फिर अपने पुराने घर यानी राजद में उनकी वापसी होती है। और 2014 में वो अररिया से चुनाव लड़ते हैं और फिर से सांसद बन जाते हैं, लेकिन 2017 में इनकी मृत्यु हो जाती है और इनका बेटा वहां से सांसद जो है राजद कोटे से वो सांसद बनता है। और उसके बाद मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बारे में कहा जाता है कि जब तक वो राजद में रहे मुसलमानों का वोट ट्रांसफर कराते रहे। मुसलमानों का वोट अगर ट्रांसफर कराने में सबसे पहले किसी का नाम आता है राजद में तो वो नाम है मोहम्मद तस्लीमुद्दीन अहमद। और उसके बाद दूसरा नाम तो आप सबको पता है कि इनसे बड़ा मुसलमान का नेता कोई हुआ नहीं, जिनका नाम है मोहम्मद शहाबुद्दीन। जी हां, मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो इतने बड़े राजद के नेता थे कि जब राजद के अंदर विधायकों को तोड़ने का प्रयास किया जाता था तब विधायकों को यह डर रहता था कि शहाबुद्दीन साहब को क्या जवाब देना है। जब लालू यादव जेल जा रहे थे तब वो शहाबुद्दीन साहब को बुलाकर पूछते हैं कि आगे की रणनीति क्या होगी। और उसके बाद मोहम्मद शहाबुद्दीन साहब का नाम भी आता है कि इनको मुख्यमंत्री बनाएंगे लालू यादव, लेकिन वहां थोड़ा जो है परिवर्तन हो जाता है, राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। लेकिन फिर भी मोहम्मद शहाबुद्दीन जो है वो लगातार राजद के साथ रहते हैं और मुसलमानों का वोट जो है वो राजद में ट्रांसफर करवाते रहते हैं। आज जो एमवाई समीकरण बनकर बैठा है, आज जिस एमवाई समीकरण पर लालू यादव राज करते हैं, उसमें एम जो है वो मोहम्मद तस्लीमुद्दीन और शहाबुद्दीन की देन है। शहाबुद्दीन साहब अगर राजद में नहीं होते तो आज शायद मुसलमान जो है वो लालू यादव को वोट नहीं कर रहे होते। लेकिन आज क्या हो रहा है, आज शहाबुद्दीन के परिवार को इग्नोर किया जा रहा है, अनदेखा किया जा रहा है। लालू यादव हो या फिर उनके बेटे तेजस्वी यादव हो, कोई शहाबुद्दीन साहब के परिवार को पूछ नहीं रहा है। यानी कि राजनीतिक तौर पर एक तरीके से उन लोगों को छोड़ दिया गया है कि आप जाइए, हम आपको अब अपने पार्टी की तरफ से टिकट नहीं देंगे। ऐसे शहाबुद्दीन साहब के जाने के बाद उनकी पत्नी को टिकट दिया गया था और इनका रुतबा इतना बड़ा कि ये 2 बार सिवान से विधायक बने, 4 बार सांसद बने, 2004 में तो जेल में रह के ये जीत जाते हैं। समझिए कि इनका कद कितना बड़ा है। और उसके बाद तीसरा जो नाम आता है वो नाम है अब्दुल बारी सिद्दीकी का।
अब्दुल बारी सिद्दीकी अभी वर्तमान में राजद में है और हमेशा से राजद में रहे हैं और ये लालू यादव के अभी बेहद करीबी बने हैं। मतलब सबसे पहले मोहम्मद तस्लीमुद्दीन के बाद जो है वो शहाबुद्दीन और शहाबुद्दीन के बाद अब्दुल बारी सिद्दीकी और अब्दुल बारी सिद्दीकी अब लालू यादव के करीबी हैं। अब्दुल बारी सिद्दीकी पर लालू यादव खूब भरोसा जता रहे हैं। बीते कुछ दिन पहले जब प्रदेश अध्यक्ष का चयन हो रहा था तो तेजस्वी यादव अब्दुल बारी सिद्दीकी के नाम पर अड़े हुए थे। वो चाहते थे कि इनको प्रदेश अध्यक्ष बना दिया जाए ताकि मुसलमानों को फिर से लगे कि उनको आगे बढ़ाया जा रहा है और इसीलिए वो इनको लेकर अपने गाड़ियों में घुमा करते थे। वो चाहते थे कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और अब्दुल बारी सिद्दीकी को अगर देखें तो 2015 में वो दरभंगा से विधायक थे और उसी समय वित्त मंत्री जो है इनको बनाया गया था। वित्त मंत्रालय जिसको दिया जाता है, समझिए कि वो कितना करीबी नेता रहा हो, उसको वित्त मंत्रालय दिया जाता है। और अब चौथा नाम जो आता है वो भारतीय जनता पार्टी में बिहार का जो है एक तरीके से जिम्मा उठाया हुआ है मुसलमानों का कि हम भाई मुसलमान नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ ही रहेंगे। इनका नाम है सैयद शाहनवाज हुसैन। ये भारतीय जनता पार्टी में अभी हैं और भारतीय जनता पार्टी इन पर भरोसा भी जता रही है। ये राज्यसभा सांसद भी बने और अभी वर्तमान में ये उद्योग मंत्री थे। जब एनडीए की बिहार में सरकार थी, ये उद्योग मंत्री इनको बनाया गया था और लगातार इन पर भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपना भरोसा जताती है। अब सैयद शाहनवाज हुसैन जो है वो कहते हैं कि मुसलमान भारतीय जनता पार्टी से नाराज नहीं है, मुसलमानों को भटकाया गया। और देख लीजिए, हम मुसलमान नेता होते हुए भी भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। यानी इन चारों मुसलमान नेताओं में से 3 नेता तो राजद के साथ हैं, 1 नेता भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये चारों नेता अपने आप में इतने बड़े नेता हैं कि इनसे पूछा जाता है कि किस मुसलमान को उम्मीदवार बनाया जाए ताकि मुसलमानों का वोट हमारे तरफ आ सके। अब आगे देखिए क्या होता है। बहरहाल इस खबर में इतना ही। बने रहे हमारे साथ और देखते रहे जनता जंक्शन।